मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री घनश्याम लोधी जी, मेरे साथी और मंत्रिमंडल में सदस्य श्री जेपीएस राठौर जी, हमारे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जसवंत सैनी जी, हमारे एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों जी, हमारे विधायक रामपुर से मेरे वरिष्ठ साथी आकाश सक्सेना जी, श्रीमती राजबाला सिंह जी, श्री सफीक अंसारी जी विधायक और समस्त विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां रामपुर में आया हूं तो सबसे पहले तो यहां के प्रसिद्ध भमौरा के हमारे प्रसिद्ध शिव मंदिर को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ रामपुर के नींव रखने वाले ऐसे राजा राम सिंह जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने रामपुर की नींव रखी। ऐसे राजा राम सिंह कठेरिया जी को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव का समय है, ये चुनाव की बेला है और यहां जब मैं आया हूं तो अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हम किसानों के नेता के रूप में जानते थे, जिनका उत्तर प्रदेश में और देश में एक नाम रहा और किसानों की बात को लेकर के उन्होंने अपना जीवन लगाया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया प्रधानमंत्री द्वारा। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवादी हूं। आज मैं काफी समय बाद रामपुर आया हूं। मुझे रामपुर की पुरानी तस्वीर भी याद है। वह तस्वीर भी याद है जब यहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब व्यापारी सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी और हमारी बेटियां भी जब तक घर में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक मां बाप की धड़कन धड़कती रहती थी। यह परिस्थिति भी देखी है और आज का, उस समय का माफिया राज भी हमें याद है। और आज शांति से उन्मुक्त होकर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं और बेधड़क, बिना किसी रोक टोक के वह अपना जीवन में अध्यापन कर रही हैं। यह तस्वीर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के कारण बदली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि यहां लोगों की किडनैपिंग हुआ करती थी, एक्सटॉर्शन होता था, वसूली होती थी और लोग डर के मारे यहां से लोग अपना पलायन कर रहे थे। व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आती थी। लेकिन आज एक तरीके से भय मुक्त वातावरण में जो रामपुर का इलाका है, ये विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अग्रगणी रूप में आज आगे खड़ा हुआ है। मुझे आज खुशी हुई, मुझे यहां वायलिन भेंट में दिया गया। एक जमाने में रामपुर किस बात के लिए मशहूर था? किस बात के लिए मशहूर था? यानी
हिंसा के लिए, चाकू के लिए। रामपुर का चाकू मशहूर, आज रामपुर का वायलिन दुनिया में मशहूर हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं घनश्याम लोधी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं, लेकिन घनश्याम लोधी जी का सांसद बनना यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। और यह चुनाव घनश्याम लोधी जी का नहीं है, यह देश के विकास का चुनाव है, यह देश को विकसित करने का चुनाव है। यह जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और यह जो माइंडसेट बदला है, यह उसका चुनाव है। और जब मैं कहता हूं तो यहां माइंडसेट बदला है, यहां आत्मविश्वास आया है और आत्मविश्वास की कहानी आई है। यहां लोगों का भरोसा बना है और यहां पर गुड गवर्नेंस को हमको देखने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। पहले क्या होता था? कौन कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है। हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। अलगाववाद, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। लोगों को बांट करके हम राजनीति किया करते थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है, विकास की राजनीति है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं विकास की राजनीति कहता हूं तो उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के चले। जब लोगों ने देश को जातियों में बांटने का प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा मैं ज्ञान के रास्ते पर चलूंगा। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी ताकत बढ़ती है तो देश आगे बढ़ जाता है। इसलिए सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। आज आपको जानकर खुशी होगी हम घनश्याम लोधी को क्यों संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज उसको 10 साल में लंबी छलांग लगा करके मोदी जी ने ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जो हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। अब आपका आशीर्वाद घनश्याम लोधी को चाहिए। घनश्याम लोधी को आशीर्वाद मिलेगा, हम 400 पार करेंगे और 2024 के बाद 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 6 गुना बढ़ गया है। 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, इस्पात के प्रोडक्शन में भारत 4थे नंबर पर था। आज मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है और आगे चल करके पहले नंबर पर खड़ा हो जाएगा। हम लोग जापान की गाड़ियों के बारे में सुनते थे, टोयोटा, डैटसन, टोयोटा, डैटसन। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर की मार्केट बन गया है। याद रखना, तीसरे नंबर का भारत बन गया। केमिकल एक्सपोर्ट में 168% की वृद्धि हुई है और पेट्रोकेमिकल्स में लगभग 106% की वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में
लगभग 28 करोड़ बहनों के खाते खुले हैं और बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं भारत कैसे तरक्की किया मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने चिंता की गांव की, मोदी जी ने चिंता की गरीब की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, मोदी जी ने चिंता की दलित की, मोदी जी ने चिंता की आदिवासी की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, किसान की, मोदी जी ने चिंता की हमारे हर एक वर्ग के रहने वाले पिछड़े लोगों की, उनको मुख्य धारा में शामिल किया। और इसी माध्यम से आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। और इस 80 करोड़ में 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा है मालूम है आपको? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब बोलता है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं और इनकी संख्या है 25 करोड़ लोग इसके ऊपर, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यह भी बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में और 11 करोड़ 78 लाख में जो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 50 लाख लोगों को यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, हमारी महिलाएं यहां बैठी हैं। उज्ज्वला योजना कभी सोचा था? आज 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है और उसमें 1 करोड़ 80 लाख लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में मिला और रामपुर में 2,30,000 लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि रामपुर के अंदर। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, घंटों लाइन लगा करती थी पानी के लिए, लेकिन आज 11.5 करोड़ बहनों को हर घर नल, हर घर जल दिया गया है और 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में हर घर नल, हर घर जल दिया गया है और रामपुर में 2,30,000 हर घर नल, हर घर जल दिया गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत आज 55 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में 7 करोड़ 40 लाख लोगों को 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है और वह देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में 7,40,000 लोगों को दिया गया। मैं अगर विकास की कहानी कहूं, उत्तर प्रदेश को केंद्र से टैक्स का डिवोल्यूशन 4 गुना बढ़ गया है, ग्रांट इन एड 4 गुनी बढ़ गई है और विकास के दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया गया और इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ में ये नई विकास की गंगा बह रही है। उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं स्मार्ट सिटीज की तो आज 10 सिटीज स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में बना है और 27 नए मेडिकल कॉलेज आपको दिए गए। इस तरीके से विकास की कहानी रखी गई है। अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं भारतमाला प्रोजेक्ट में तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, कानपुर लखनऊ में एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे, वाराणसी रांची कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे, कोटा एक्सप्रेस हाईवे, ये सभी एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश से होते हुए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं। नई नई सड़कें बन रही हैं, विकास के काम हो रहे हैं। बोलिए, ये विकास के काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये आगे बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? अगर ये आगे बढ़ने चाहिए
तो घनश्याम लोधी को दिल्ली पहुंचना चाहिए, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, मैं यहां पर विकास की नई कहानियों की बात जब मैं कहता हूं तो मुझे खुशी है कि मैं यहां की भी अगर बात करूं तो योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार ने भी किया है। और यहां जब मैं आया हूं तो मैं आकाश सक्सेना जी की उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा योजना के तहत ज्वाला नगर में जो बन करके तैयार हुआ है, वह अपने आप में सारे उत्तर प्रदेश में एक रास्ता दिखाता है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज रामपुर में बिजली की व्यवस्था हर गांव में की गई है। हर गांव में बिजली को पहुंचाया गया है। हर गांव में विकास की दृष्टि से ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में पक्की सड़क बन रही है और वो विकास की कहानी लिखी जा रही है। मित्रों, ये सारी बात मैंने विकास की इसलिए आपको बताई कि हम कोई नेगेटिव वोट नहीं चाहते। हम कोई विपक्ष गलत है इसलिए हमको वोट दो इसलिए नहीं हम आना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत, तीव्र गति से बढ़ने वाला भारत, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने वाला उत्तर प्रदेश, एक समय जिसको हम बीमारू राज्य कहते थे, आज बीमारू राज्य उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है। इसलिए हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहां इंडी अलायंस के बारे में भी बात करूंगा। मैं घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करूंगा। यह घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? यह दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब कोई जेल जाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और उन्होंने लाल किले से कहा है। बोलो, इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एक तरफ गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, जहां मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लाल किले के प्राचीर से बोला भ्रष्टाचार हटाओ, और वहां ये गठबंधन कह रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इस काम में लगा है। आप बताइए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी इन्होंने तीनों लोक में घोटाला किया था। नभ भी नहीं छोड़ा, पाताल भी नहीं छोड़ा, जल भी नहीं छोड़ा और धरती भी नहीं छोड़ी। किसी लोक में, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये थे कांग्रेस का दिन। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन स्कैम किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के लोगों ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक, आपको मालूम है स्टालिन की आमदनी 1.32 लाख करोड़ रुपए है, जिस आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। आप बोलिए, ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का लैंड घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का दवाई घोटाला है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन सिवाय भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के सिवाय और कुछ नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? भैया जरा जोर से बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है?
आप बताइए सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को देना है शासन? ऐसे लोगों को शासन देना है क्या? भारत ऐसे लोगों को देना है क्या? आप बताइए ये परिवार वाली पार्टियां हैं कि नहीं हैं? आप बताइए कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी फुल स्टॉप। आप बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। आप बताइए पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती। आप बताइए शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल थे, अब सुखबीर बादल। आप बताइए चौटाला परिवार। आप बताइए मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद डिंपल, चाचा को भी छोड़ दिया, बाकी फुल स्टॉप। परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए लालू यादव, रबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बाकी सबकी छुट्टी। परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए बुआ और भतीजा, ये ममता और अभिषेक, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए ये केसीआर, केटीआर, कविता, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार को भी धक्का दे दिया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सारी, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना परिवार बचाना है और भ्रष्टाचार चलाना है, ये इनकी पार्टी है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रखने देना है क्या? मोदी जी ने सही कहा है कि नहीं, लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचारियों को मैं दंडित करके रहूंगा। दंड देना है कि नहीं देना है? दंड देना है कि नहीं देना है? भारत का विकास करना है कि नहीं करना है? रामपुर की बदलती तस्वीर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर यह सब कुछ करना है तो घनश्याम लोधी को दिल्ली भेजना है और कमल के निशान पर बटन दबाना है। उसके लिए आपने काम करना है। बोलो, आप मेरा काम करोगे ना? मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाओगे ना? रामपुर में कमल खिलेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।